चलिए कौन सा पाठ पढ़ना है जी? ये पाठ कौन सा लिखे हैं जी? गांव का घर। गांव का घर। गांव का घर मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जो भी गांव में घर है उसी के बारे में कौन लिखे हैं जी? ज्ञानेंद्र पति। इनका जन्म हम बताए हैं, किसका बताया जाता है जी? परिचय जो हमारी बहुत परे हो चुका है, निकल चुका है। 1 जनवरी 1950 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान पथरगामा, गोंडा, झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। माता का नाम सरला देवी, पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। क्या नाम था जी? देवेंद्र प्रसाद चौबे। आप लोग याद कीजिएगा इसको। शिक्षा, दुनिया में शिक्षा बहुत जरूरी है ना जी। शिक्षा नहीं रहेगा तो आप मूर्ख कहलाइएगा। क्या कहेगा जी? अनपढ़ कहाइएगा आप लोग। इसलिए शिक्षा कीजिए। प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में बीए और एमए अंग्रेजी विषय में पटना विश्वविद्यालय से की है। मतलब हमारे ही क्षेत्र के है जी ना जी, पटना विश्वविद्यालय से। फिर हिंदी में एमए बिहार के विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। मतलब कि ये हमारे ही राज्य के का है जी, एक कवि है ना जी। कहिएगा कि बिहार के कवि हैं। वृत्ति मतलब होता है ये किस चीज में काम कर रहे थे, नौकरी चाकरी। बिहार लोक सेवा आयोग, जिसको कहते हैं का जी? बीपीएससी। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। मतलब कैदी खातिर जैसे जेल में जाएगा ना तो जेलर होता है ना जी, उसी प्रकार से कैदी के लिए इन्होंने क्या चलाया था जी? एक कल्याणकारी कार्यक्रम। निवास बनारसी उत्तर प्रदेश। मतलब कि जब ये जॉब कर रहे थे तो इनका निवास स्थान कहाँ था जी? बनारस उत्तर प्रदेश में। सम्मान मतलब होता है पुरस्कार। का सम्मान दिया गया है जी इनको? पहला सम्मान 2006 लिखा है। क्या लिखा है जी? ये संस्यात्मा। क्या लिखा जी? संस्यात्मा के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2006 ईस्वी में। सुनिए यह पाठ कहाँ से संकलित है जी? तो संस्यात्मा से ही संकलित है। कौन जी? गांव का घर संस्यात्मा से संकलित है। आगे कृति मतलब जी रचना। कृति मतलब जी रचना। आंख हाथ बनते हुए, ये इनकी रचना है। शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है 1980। गंगा तट 2000 ईस्वी में। संस्यात्मा 2004 में लिखे हैं। 2004 में पुरस्कार कब मिला है? 2006 में। भीनसार 2006 में। कवि ने कहा 2007 में। कविता संग्रह, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। जो लिखना चाहते हैं जल्दी से लिखिए, नहीं तो हम आप अगला मिटाएंगे। कोई नहीं लिखना चाहता है क्योंकि आप लोगों के पास पहले से ही किताब है ना जी? है ना जी? चाप के बोलिए। नहीं है। कौन तो कह रहा है नहीं है? ये सब आप लोग घर से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ विशेष नहीं है, यहाँ से सवाल नहीं आता है। आगे इनके नवीनतम कविता संग्रह संस्यात्मा से ली गई प्रस्तुत कविता ऊपर कही गई बातों को उदाहरित और प्रमाणित करती है। मतलब इस दुनिया में गांव के लोग जैसा कोई नहीं है। इसको बताए हैं गांव का घर, मतलब कि गांव के घर में आप जाइएगा गांव में तभी कोई नहीं है गांव के जैसा। शहर में चलिएगा ना लूटपाट मचा देता है ना जी। गांव में चुपचाप अस्थिर से आदमी अपना काम करता है। गाँव देखिए आगे पढ़िएगा इसमें ना, तो शहर वाले ने लूटा इतना है गांव वाले को, समझिए। गांव में देखिए, अगर गांव में, शहर में आदमी कहा जाता है जी कमाने के लिए, कहाँ से कि वहाँ है करके इंडस्ट्री है ना जी, उद्योग है, कारखाना है वहाँ पे, इसलिए जाता है। अगर गांव में लग जाए तो गांव का आदमी नहीं जाएगा, अपने यहाँ काम करेगा। चलिए गांव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, गांव के घर के बारे में। गांव के घर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा अच्छे से। चलिए लिखा है
गांव का घर देखें आप लोग गांव से तो जानते होंगे। गांव के घर के अंतपुर की वो चौकट बनाया जाता है। जैसे ये दीवार, ये घर हो गया ना जी, यहाँ पर चौकट है, ऐसे जाने के लिए चौकट। टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद ना जी। गांव में पहले की औरत टिकुली साटती थी ना, तो सहजन के पेड़ से गोंद छुड़ा कर ना जी टिकुली से चाट देती थी ना जी। देखिए गांव में लाल टिकुली का बहुत महत्व है ना जी। लाल टिकुली अब लगाइएगा तो अच्छा लगेगा। अब जैसा साड़ी वैसा टिकुली आ गया है ना जी। अब टिकुली का छोटा रूप होता है बिंदी लगाकर चलती है ना जी। पहले इतना बड़ा टिकुली आता था, अब क्या है जी बिंदी। टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई जी गोंद से वो लोग पहले टिकुली साटती थी महिलाएं। वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था बुजुर्गों को। गांव के घर में देखिएगा ना जी, खांसना पड़ता है बुजुर्ग को। ऐसे खांसीएगा तब उधर से बोलेगा ना जी, बोलेगा तो बोलना पड़ेगा आपको। खड़ाऊ खटकानी पड़ती थी। खड़ाऊ मतलब जी चप्पल। के बाहो ना जी, खड़ाऊ खड़कानी पड़ती थी। खबरदार की मतलब जब से वहां से आदेश न आए कि आप आइए, तब से आदमी जाता नहीं था ना जी। मान लीजिए घर में महिलाएं हैं घर में, तब से खड़ाऊ चपकाइएगा तभी भी कहेगा कि हाँ पापा जी आ जाई ना जी, तब आपको जाना है, नहीं तो खड़े रहिए वहीं पे एकदम ना जी। ये गांव का है जी घर है। आज तो पूरा समाप्त हो चुका है ना जी। आगे लिखा है वह प्राय तो उसके इधर उधर रुकना पड़ता था। हाँ जी, रुकना पड़ना है आपको, रुकिए वहां पे। एक अदृश्य पर्दे के पास पुकारना पड़ता था, किसी के बगैर नाम लिए, बिना नाम लिए पकड़ना पड़ता था ना जी। बगैर नाम लिए मतलब अननोन, फलाना आदमी कहाँ कौन हो ना जी, तू उधर से आवाज आई आज नोखी गोलबनी आलू कोड़े ना जी। बगैर आदमी नाम लेना पड़ता था, पुकारना पड़ता था पर्दा के पीछे से। जिसकी तर्जनी के नोक धारण करने रहते थे सारे काम सहज, शंख के चिन्ह की तरह गांव के घर उस चौखट के बगल में गोरू लिपि भीत पर। भीत मतलब क्या होता है जी? भीत मतलब जी दीवाल। भीत मतलब जी दीवाल। दीवाल पे गोरी लिपि, गोबर से आदमी लिप देता है। ऐसे गांव में देखिएगा ना, अभी भी गोबर से क्या करता है जी, दीवाल पर लिप देता है। आ दूध डूबे अंगूठे के छाप, दीवार पर लिपा है, आज दूध आता है ना, से दूध डूब जाएगा, ऐसे अंगूठे के छाप कर देगा ना जी। ऐसे कर देता है, पहले के लोग ऐसे कर देते हैं। दूध डूबे अंगूठे के छाप, दूध डूब गया है जी, अंगूठे का छाप कर दिए। दूध डूबे अंगूठे के छाप। जैसे ये दीवाल हो गया, जैसे ऐसे दीवाल बनाए थे हम, ऐसे दीवाल हो गया। और इस पर क्या करते थे जी, अंगूठा के कोई छाप लगाया जाता ऐसे। चलिए हो गया ना जी। दूध लगे अंगूठा के छाप, उठावना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के, हमारे बचपन के माल पर दूध तिलक, महीने के अंत में जीना भाल पर दूध तिलक महीने के अंत में गिने जाते थे एक एक कर। मतलब पहले के गांव में ऐसा होता था कि भीत पर यानी दीवार पर क्या करते थे जी, गोबर से आदमी लिप देते थे, और वहीं पर दूध जैसे आए ना जी, दूध जैसे आए टिक्का दे दिए, दूध जैसे आए टिक्का दे दिए। हम महीने के लास्ट में एक एक कर का होता है जी, गिनता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितना लीटर दूध आया है। आज कहिए ऐसा था जी, ईमानदारी नाम की चीजें खत्म हो गया। इससे मतलब ये है कि आज गांव में पहले ईमानदारी था, आज ईमानदारी है जी नहीं है। तुम हेरे से 2 गो खसी बरत है, से 4 गो खसका दी हाँ ना जी। आज क्या होता है जी, धांधली हो चुका है। लेकिन गांव के आदमी, पहले गांव था जी धांधली नहीं था। यही कविता बता रहे हैं कि पहले धांधली नहीं होता था, लेकिन आज क्या हुआ जी, सब चीज में वही चीज हो रहा है। गांव पहले लिखा था। आगे समझ रहे इतना, पहले बोलो कुछ नहीं है जी, इसमें गांव के बारे में बताया गया है। आगे गांव का वह घर, गांव का वह घर, गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। अपना गांव सच में खो चुका है ना जी। पहले गांव के लोग में
बहुत समानता होती थी, लेकिन आज क्या हुआ है जी, धीरे धीरे खो रहा है, खो चुका है। पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर। पंचायती राज, आज भी पंचायती राज है, पंच लोग बैठते हैं, लेकिन न्याय प्रॉपर नहीं मिलता है। अब पहले के 5 आदमी चुने जाते थे, अरे फलाना आदमी के एक चुन लीजिए, चिलाना को एक चुन लीजिए, ऐसे ही 5 लोग चुन जाते थे, और 5 लोग कहते थे कि तुमको ये बात मानना है, तो उसको मानना पड़ता था। आज का कॉल बना बना ये ना, यही तो हो रहा है ना जी। बिजली बत्ती आ गई कब की, बिजली तो आई है ना जी, बिजली आई है, बनी रही अधिक रहने वाली, अब के बेटौआ के दहेज में मिला टीवी भी, लालटेन हो अभी भी दिन भर आलोय कैलेंडर से ढकी। मतलब कहना कह रहा है कि बिजली आ गई है ना जी, बिजली आ गई है, बनी रही अधिक घर रहने वाली, अब बेटौआ के टीवी मिलल बा। पहले के जमाने में किसी को साइकिल मिल जाता था, और साइकिल मिल ये दादा ना जी, पहले के जमाने में आप 300 नंबर लाइए ना, 300 नंबर, कितना नंबर जी, 300 नंबर लाइए ना, फलाना के लिखा बहुत पढ़ते रहे, 300 नंबर आ ले। आज बिहारो टप हो जी, बोला क्यों पूछे वाला नहीं, कोई नहीं पूछता है ना जी। 10 दिन तार नाम चर्चित रही, ओकर बाद में सब दुनिया बना बन काम में लागल बा, क्यों पूछी हो ना। कह रहे हैं कि बेटौआ के टीवी मिला है, टीवी मिला है, लेकिन बिजली आ रही है चल जा रही है, बिजली आ रही है, बनी रही अधिक घर वाली रहने वाली, बिजली आ रही है फिर चल जा रही है, बिजली आ रही है चल जा रही है। आप कहिएगा सर ये बताइए कि लालटेन ठीक था इस तुलना में, देखिए जिस समय जो होता है वो अच्छा लिया होता है। अब कहिए कि सर जी हाफ पैंट सही है, तो सही है जी, अब हाफ पैंट पहन कर आप बारात जाइए, सही है जी, वहां पे नहीं है। अब कहिए कि सर जी ये लालटेन सही था, अरे बिजली नहीं आता था तो उस समय लालटेन सही था, आज बिजली आया है काम उसका खत्म हो गया है ना जी। अब कहिए कि सर घर में लोग अलगे अलगे रह रहा है आजकल, हाँ आजकल जनरेशन ऐसा है कि आजकल रहने लग रहा है, रहिए इसमें का है, पहले लोग आदमी मिलजुल कर रहता था एक के में ना जी, हते चुकी एकदम तसली रही, ओकरा में खाना बनिए सन पतो घर के। आज के हमारा ना होते चुकी उठिए दादा अलगे होकर जल्दी से ना जी, अलगे हो जाता है, हिती चुकी में बना दी है। तो कहिए नहीं सर, देखिए जैसे जैसे आदमी का विचार बढ़ता है वैसे वैसे दुनिया में उठू होता है ना जी। जैसे मान लीजिए कि पहले व्हाइट बोर्ड पर, पहले करिका बोर्ड पर पढ़ाई होते रहे, करिया बोर्ड रहे ना हो ब्लैक बोर्ड, अब व्हाइट बोर्ड आ गई, ओकर से व्हाइट बोर्ड ले खत्म करके अब क्या गेलो, अब कहे कि ये गलत है, नहीं जिस समय था वो सही था ना जी। आगे गांव के बारे में बताओ तो, गांव के बारे में कवि बता रहे हैं यहाँ पे, ये है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। आगे लिखा है कि रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, पहले के जमाना में रातें रहत रहे ना हो, लालटेन रहे, तेल मिलत रहे, लालटेन जरत रहे, लेकिन वही अंधेरा रहत रहे, अंधेरे में छोड़ दिया जाने के भाव से भरती, जबकि चौकाचंद रोशनी में मनमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है बहुत कहीं दूर, पट भिड़काए, भिड़काए मतलब पर्दा के लगाकर, पर्दा लगाकर, मतलब पहले के जमाने में अंधेरा तो था, बहुत अंधेरा था, अंधेरे छोड़ नहीं सकती थी किसी भाव से, बहुत अंधेरा था, चकाचौंध एकदम रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। आज का है जी बहुत अंधेरा था, पहले देखिए अंधेरा, आज करें आज अंधेरा था, आज उजाला है, अब पहले का था जी, और यहाँ मान लीजिए कहीं दूर ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, पहले के जमाने में तो क्या करते थे जी लोग जाते थे, वो जो चलो वो जी का बिरहा मुकाबला होता वो चल जा, राते में आदमी चल जाता था ना जी। आज ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, रोशनी चालू है, कोई नहीं पूछ रहा है, अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे ना जी। की आवाज भी नहीं आती यहाँ तक आवाज की रोशनी, ना रोशनी की आवाज, मतलब एक ही रोशनी का था जी आवाज, इधर से आवाज आया इधर चल जाओ, कान लगा सुनता था आदमी, चलो ही नहीं उतना दूर बाजा था ना जी।
पहले गांव के लोग ऐसे थे, और आज सब कुछ हो गया है लेकिन कोई उसका महत्व तो नहीं रहा है ना जी। हमारे यहाँ तो देखिए साधन तो बढ़ गया है, साधन, लेकिन साधना नहीं बढ़ा है। साधन सब कुछ सेम हो गया है ना जी, लेकिन साधन नहीं बढ़ा है। किसी ने कहा है कि आप अपने कल्चर को चेंज मत कीजिए, अपने कॉस्ट्यूम को चेंज कीजिए। कॉस्ट्यूम मतलब जी वेशभूषा, रहन सहन, खान पान। आगे होरी, होरी मतलब समझ रहे हैं आप लोग? होरी, होरी होरी होरी, होली, होली को आना, होली, होली फगुआ। देखिए होली फगुआ चैती बिरहा आला गूंगे, सब कुछ गूंगा हो चुका है। आज होली देखिए, पहले कहा था जी 10 दिन के बाद होली है ना जी, पूरा एकदम लगता था कि बाप रे बाप गांव में होली है। आज होली के दिन भी नहीं लगता कि होली है ना जी। वो डरता है, देखिए क्या करता है जी, कहेगा ना हमारा कपड़ा गंदा करेगा ना उनको मारेंगे, हमारा कपड़ा गंदा मत करो ना जी। वो होली कपड़ा गंदा के चलते के लिए भाईचारा खो देता है समाज में। वो भी जानता है कि भाई ये मारने लगेगा, इसको रंग मत डालो। होली चैती, चैती मतलब जी चैता, बिरहा आल्हा गूंगे, सब कुछ गूंगा हो गया है। ये सब कुछ गूंगा हो गया है। गूंगा मतलब जी खो चुका है। लोक गीतों जन्मभूमि से भटकाया, एक शोक गीत अपनाया सुनना, आकाश और अंधेरे को काटता। मतलब पहले के आदमी, पहले के आदमी लोक गीत गीत गाई। पहले के गाना सुन ले बहु तू लोग, भिखारी ठाकुर गोहन गीत ना जी, पहले के आदमी गाना गाई। लेकिन ऐसा गाना गई है कि बुझाई कि अंधेरा के आदमी काट दिले बा, पूरा प्रकाश हो चुकल बा। 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलौआ, अब तो कब का मर चुका है। मतलब गांव में सर्कस आता है ना जी, सर्कस देखे हैं आप लोग? गांव में सर्कस देखे हैं आप लोग? नहीं देखा है कोई, नहीं देखा है। सर्कस आता था 10 कोस दूर से, अब क्या हो गया, सर्कस आ ही नहीं रहा है। सर्कस क्या हो गया है जी, मर चुका है। यानी अब सर्कस वाला आ ही नहीं रहा है, बहुत सारे दिन से नहीं आ रहा है। पहले गांव में आता था सर्कस वाले, एकदम लड़का एगो ऐसे डमरू बजाया, लड़का एकदम पूरा सर्कस दे जा बाहो चलो देखे, बंदर लाता था, भालू लाता था ना जी, सर्कस दिखाता था। लेकिन आजकल कोई सर्कस वाला आ रहा है जी? कभी कभी आता है, नहीं आता है। कब का मर चुका है। आगे 10 कोस दूर शहर से आने वाले सर्कस का प्रकाश बुलौआ, तो कब का मर चुका है। जैसे कि जैसे गिर गया हो गज दंतो गवाकर कोई हाथी, जैसे कोई गिर गया हो। हाथी के सबसे महत्वपूर्ण चीज बा ओकर दांत, अगर दांत ना रही तो हाथी बढ़िया ले ओकर जिंदगी जिंदा नहीं है। अगर मान लो कि आदमी के नैने ना रही तो आदमी जी लिहन, लेकिन हाथी बाते ओकर दांत जैसे टूट चुकल बा। वही प्रकार से कभी कहता कि हाथी के दांत टूट चुकल बा, सर्कस वाले भी आज आवत नहीं कर सकते। 10 कोस दूर से, ये सवाल आता है परीक्षा में कि सर्कस कितना कितना दूर है जी, 10 कोस दूर। कोस मतलब बोला हो एक कोस में, एक कोस, कोस लिखल बा 3 किलोमीटर। क किलोमीटर हो, 3 किलोमीटर होला, 3 पॉइंट कुछ होत हुई। जैसे रेत गए उन दंतों की जारा भी धवल धूर पर, एकदम दांत के का गइल बा, रेत गइल बा। हमनी के संस्कृति धीरे धीरे भुला चुकल में जा धूल पर। छीज रहे हैं जंगल में, लिनने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस। मतलब आप लोग गांव के आदमी शहर में जाएगा ना तो लिलने वाले हैं, लिलने मतलब जी ठगने वाले, निकल जाइएगा आपको। लिलने वाले मुंह खोले, लिलने वाले मुंह खोल रहे हैं, शहर में बुलाते हैं बस। अदालत और हॉस्पिटल के फैले फैले रूते गाते अमित्र परिसर।
मारता टिपे होगा के टिपी हो अच्छा लागले न के आपू बता इस मोड में हां हाई का होगी हाई कैसे गिर गिरा का जाने हम जानते नहीं चलिए हो गया ना जी लिलने वाले मुंह खोले कौन मुंह खोल रहा है जी लिलने वाले कहाँ के लोग जी शहर के लोग कहा है जी लिल रहे हैं कौन शहर के लोग जी अदालतें और हॉस्पिटल में जाएगा ना बहुत पैसा लेता है हॉस्पिटल में जाएगा बहुत पैसा गांव के चल जाइए ना आप पूछिएगा मत एकदम कितना पैसा लेता है और पहले गांव में की जिन बुलौए से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है मतलब शहर में आदमी जाता है ना जी शहर में जाकर दवाई बीरो कराता है ना तो उसके गांव के रीढ़ मतलब जी अगर हम लोग शरीर में रीढ़ का हड्डी टूट जाए ना तो आदमी चल फिर नहीं सकता है ना जी उसी प्रकार के गांव का रीढ़ का झुझुरा रहा है मतलब उसके चेहरे पर खुशी नहीं है देखिए इस बात को मिलाते हैं कि गांव शहर में अंतर का है गांव का घर गांव के घर में सब कुछ मिलता था पहले लेकिन आज के जमाने में तो कोई मिल नहीं रहा है ना जी दूध उठौना हो रहा है इस पर दीवार पर छाप दे रहे हैं कोई आदमी मिटका देगा हतरे दिन दूध दे ले बाबो तो हतरे दिन ना जी ऐसा बोलता है शहर में गांव के आदमी शहर में जाएगा कहेगा कि ये बहुत पैसा ले रहे हैं आप लूट रहे हैं लूटने के लिए यही बुलाता है उसको आगे खत्म कुछ सवाल बताइएगा जी को मन ऐसे करता है ना कि चलिए बताइए पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा 3 रुपया के लिए कवि की स्मृति से गांव का चौखट इतना जीवित क्यों है अभी भी गांव का चौखट जीवित है ना जी मतलब कि कोई भी अगर बूढ़ बुजुर्ग आता है तो खोस कर आता है ना तो खकार करता है न तो खड़काऊ चपा कर ना जी दबा कर पहले गांव में जीवित था अभी जीवित है कुछ घरों में ऐसा परंपरा लोग मानते हैं कि तुमको आना है देखा जी खो कर खड़का कर कुंडी खड़का कर आइए ना जी इस तरह आइएगा पनिशमेंट मिलेगा आपको पंच परमेश्वर खो जाने के बाद कवि की चिंता क्यों है हाँ जी पहले पंच परमेश्वर था नहीं जी पंच परमेश्वर मतलब न्याय दिलाने वाले न्याय को कहा जी दिलाने वाले अब खो चुका है अब पर परमेश्वर नहीं है अब चुपचाप का है जी पंचायती राज तो है लेकिन किसी को अन्याय अभी सही तक मिला नहीं है अब पहले 5 आदमी तो गुड़ था ये काम करना है तुमको तो करना ही पड़ेगा चाहे आप कुछ भी करें पहले कैसे लोग थे ना करने पर तो उसकी अलग बात है कि आवाज नहीं आती यहाँ तक आवाज की रोशनी न रोशनी की आवाज मतलब पहले आवाज ही रोशनी का काम करता था पहले आवाज रोशनी काम करता था आदमी सुनता था कान लगाकर अरे भाई इधर चैता बिरहा हो रहा है चलो राते में चल देते थे और आज और क्या है जी आज तो रोशनी है लेकिन आवाज है जी उसका क्या मतलब है हमारे द्वार पर ही कुछ नाच गाना बजा दे नहीं जाते हैं हम बजाइए इसमें क्या है चुपचाप घरे रहिए आप रोशनी भी है आवाज भी है लेकिन आदमी जा रहा है जी नहीं जा रहा है हाँ देखिए आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का क्या अर्थ है वही बता रहे हैं हम बात कि पहले के जमाने में रोशनी नहीं था ना जी अंधेरा अंधेरा था
आवाज सिर्फ था, आदमी वहां पे चल दिए, आवाज के पीछे करने लगे, जैसे आवाज होता है चलो मुझे चले के बा ना जी, ऐसा लोग जाते थे। कविता में किस शोक गीत का चर्चा किया गया है, कोई बता सकता है जी? कौन सा शोक गीत है जिसमें चर्चा किया गया है जी? होरी, चैती ना हो, बिरहा, आल्हा, ये सब गीत है ना जी। ये सबको क्या किया जी, आज नहीं बाज रहा है कहीं। होली में, होली तो बाजते नहीं है, पहले के आदमी बाजेला होली, होली गाना लोकगीत ना, पहले के होली आदमी ढोलक झाल लेके बजाई है। आज के हो गई होली, मन को तार होली, 10 दिन पहले ही से होली लागेला कि ना भाई होली बा। सर्कस का प्रकाश बुलवा किन कारणों से मर चुका है, बताओ तो हो। सर्कस का प्रकाश बुलवा किन कारणों से मर चुका है? ऑर्केस्ट्रा के चलते, चारों ओर ऑर्केस्ट्रा आ गया है ना जी। भोजपुरी वाला में तो और ऑर्केस्ट्रा कर दिया है, भोजपुरी वाला कहाँ से ला देता है, ऑर्केस्ट्रा नचवाने लगता है, गजबे है भोजपुरी वाले। भारत देश है, कुछ भी हो सकता है। अब भारत देश में भी कौन राज्य है जी? बिहार। चलिए बिहार अच्छा है जी। आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन आप लोग बना कर लाइएगा घर से। हाँ, एक 5 नंबर क्वेश्चन बनेगा और एक 2 नंबर। कौन नंबर जी? 1 नंबर चाहे 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों बनाइएगा। मर्म स्पष्ट करे, मर्म मतलब होता है जी व्याख्या स्पष्ट करे, इसको लिखिए व्याख्या को। कि जैसे गिर गया है दंत कदम हाथी का दांत। देखिए हम बता रहे हैं, ये परीक्षा में आप लोगों का सवाल देगा, समझिए, ये परीक्षा में आप लोगों का सवाल देगा, एकदम निश्चित है कि देगा, हम बता देते हैं। देखिए परीक्षा में सवाल आप लोगों को देगा ये, सप्रसंग, ऐसे लिखा है, व्याख्या करे, व्याख्या करे ना जी। देखिए 2 देगा आपका गद से, कितना से जी? और 2 देगा आपके काव्य खंड से। काव्य खंड मतलब कहिए कविता, व्याख्या करने में। और ये दोनों 8 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का जी? यही 4 सवाल में से कहेगा किसी 2 सवाल के आप व्याख्या कीजिए। कितने से जी? 2 का। 2 गद में के दे देगा, किसी भी पाठ में के 1 लाइन ले देगा, ऐसे लिख देगा और कहेगा कि इसमें से आप चुनिए कौन सा है, मतलब कि व्याख्या कीजिए आप, सुनिए। और 2 किस में से जी? काव्य खंड में से। जैसे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले याद करना है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के ना जी कहाँ से लिया गया है, पहले शीर्षक का नाम लिखिए, उसके बाद में कौन सा कवि है उनका नाम लिखिए। अगर लिखना चाहते हैं कि इस कवि का जन्म मृत्यु से तो कोई रिलेटेड नहीं है, क्या ये किए हैं, यहाँ से लिखिए, ना तो लिख दीजिए कि यह पाठ यहाँ से संकलित है, पहले इतना लिखिएगा। तो इसको आपको 2 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा जी? 2 नंबर। अब 2 नंबर के लिए उस लाइन के बारे में बताना है, लिखना है कि कवि यह बताना चाहता है कि, बताना चाहता, ये कहोगे जी, कभी यह बताना, कुछ काम ही नहीं कर रहा है जी, माछी, हाँ, कभी यह बताना चाहता है कि, अब लिखना है आपको वो 2 लाइन का मतलब यहाँ से। तब कितना नंबर मिलेगा जी आपको? 4 नंबर। हम ये काम करते हैं, अब दोनों काव्य खंड को लिखिए। क्यों? क्योंकि काव्य खंड को लिखना आसान है। गद्य खंड में कहानी, कविता, काव्य खंड में कहानी, जीवनी, भाषण, निबंध सब आता है, मालूम नहीं कहाँ से आ जाएगा ना जी। इसलिए काव्य खंड को आप देख लीजिए, काव्य खंड में लिख दीजिए, ये 4 नंबर आपका 8 नंबर हो जाएगा। आगे चलिए, इतना क्वेश्चन बना कर लाइएगा आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, कविता में कवि कई स्मृतियां दर्ज की है। स्मृतियां हमारे लिए क्या क्या महत्व रखती है, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट करें। कवि बहुत सारे स्मृति के बतैले बा, जैसे
हमनी के स्मृति खो चुकल बा धीरे धीरे। घर से में आवे के पहले दादा बुजुर्ग का बाहो खोखे लेखा खार ले का बाहो स्मृति बा। लेकिन आज के जमाना में भाई साहब नहीं है, सब कोई अलगे रहता। पहले के जमाना में सब काम चलत रहे, यानी गांव के पहले तू लोग तो गाँव से बहु जा, तो से तू लोग बुझात हो। क्वेश्चन नंबर कगो दिल भी हम बनाओगे तू लोग 3 गो, एगो और बना लिया जा। 2 कितना दिया है जी? 1 2 5 ना जी, बस अतने आप लोग बना कर लिएगा। और सुनिए कल से गद्य खंड में कितना पढ़ा हुआ है आप लोगों को? गद्य खंड में गद्य खंड में 30 तक, 30 तो लास्ट पार्ट है जी। 30 खत्म हो गई बचिया। शिक्षा पढ़ाओगे बा जे कृष्णमूर्ति। चलिए वो भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को दिया जाएगा SWA कि घर जाना है, क्वेश्चन आंसर कहेगा लिखवाने के लिए, तो हम लिखवा देंगे, ठीक है। जाइए घर पे और याद कीजिए, अब ज्यादा दिन समय बचा नहीं है। पूछते नहीं तो इसका मतलब नहीं कि याद नहीं करना है, याद आपको करना है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश। जाइए आप लोग बंद कीजिए जी।